नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मरुभूमि में भगवा रंग छा गया, प्रचंड बहुमत से कमल खिल गया। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है भगवाधारी बाबा बालकनाथ का। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा और तिजारा सीट से जीत के बाद अब उनका नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं कहना चाहता हूं उन सब लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से, समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है महंत बाबा बालकनाथ का। राजस्थान के योगी के नाम से चर्चित बालकनाथ ने तिजारा सीट से शानदार जीत दर्ज की। सीट हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं की मेहनत से और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। भगवा वस्त्र, फायर ब्रांड छवि और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा, यही पहचान है बाबा बालकनाथ की। इसी वजह से उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा था। तिजारा सीट पर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान को 6171 वोटों से हराया। बालकनाथ को 1,10,209 वोट मिले, जबकि इमरान खान को 1,04,036 वोट ही मिले। बाबा बालकनाथ के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार किया था। जीत के बाद उनका नाम फ्यूचर मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। आप सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। राजस्थान के लोग भी बाबा बालकनाथ को सबसे पसंदीदा चेहरा बता रहे हैं। यूपी की तर्ज पर उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। प्रचंड जीत के बाद बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुला लिया गया है, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है? वैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और अर्जुन राम मेघवाल भी हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ की चर्चा सबसे ज्यादा है। सीएम योगी की स्टाइल में बाबा बालकनाथ भी विरोधियों पर प्रहार करते हैं, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं। इसीलिए उनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। योगी, योगी, राजस्थान का योगी। बीजेपी की सरकार आने वाली है, तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक अपराधी को, जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम किया है, उनको एक एक को सजा दिलाकर इस राजस्थान की जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। प्रचंड जीत के बाद राजस्थान बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठकों का दौर जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री के नाम को लेकर है। चुनाव जीते सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। मोदी जी जो गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आम जन के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, सबकी सुरक्षा और सबके हित के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की जनता और राजस्थान की जनता सब उसको देख रहे हैं। 24 में भी मिठाई खिलाएंगे। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन बाबा बालकनाथ को लेकर माहौल गर्म है। लोग राजस्थान के योगी के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। हमारा सीएम कैसा हो? हमारा तो एक बात तो तय हो गई कि अब मोदी जीत की गारंटी है, लेकिन इन सब के बीच जो 3 राज्यों में बम्पर जीत हुई, अब सीएम के चेहरे को लेकर मंथन किया जा रहा है कि आखिर ताज किसके सर पर होगा। और जहां राजस्थान की बात का रिवाज कायम रहा, वहां पे कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम की रेस में हैं। अब आपको हम राजस्थान के उन आंकड़ों को रखते हैं कि भाई कौन कौन से सीएम की रेस में हैं। अब चलिए, अब देखिए, मरधुरा की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया ये प्रबल दावेदार है। हालांकि चुनाव से पहले ये बहुत मुखरता से सामने नहीं थी, इनका चेहरा आगे नहीं किया गया था, लेकिन चुनाव के बाद ये एक्टिव मोड में है। दूसरा देखिए दिया कुमारी,
और कहा गया था कि उस वक्त इनके विकल्प के तौर पर इनको लाया गया था। और इसमें बाबा बालकनाथ का भी नाम शामिल है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसमें है। तो ये वो तमाम, ये इसको हटाइए, गलती से इनका आ गया है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़े दावेदार हैं सीएम की रेस के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें वो तमाम वो चेहरे जिसमें आप देखिए बाबा बालकनाथ हैं, गजेंद्र शेखावत हैं, दिया कुमारी और वसुंधरा राजे सिंधिया, ये वो चेहरे हैं जो राजस्थान के इस कुर्सी के दावेदार बताए जा रहे हैं। और इसमें देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं और बाबा बालकनाथ, और इनको राजस्थान का योगी कहा जाता है। और इसलिए भी वहाँ पे काफ़ी चर्चा थी। और मैं तिजारा में जब गया था, इनसे बात की थी, तो वहाँ पर लोग राजस्थान का योगी नारा भी लगाते थे। तो इसलिए भी इस दौड़ में ये भी हैं। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया एक्टिव मोड में आई हैं और लगातार चुनाव से पहले निर्दलीयों से मुलाकात भी कर रही थी, तो कई ऐसे अब दावेदार सामने आ गए। मध्य प्रदेश का आंकड़ा काफी दिलचस्प है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार है। हालांकि सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, ये काफी करीबी हैं अमित शाह और मोदी के, ये भी प्रबल दावेदार हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ये भी इस दौड़ में आगे चल रहे हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश में इस कुर्सी के दावेदार बताए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, और इनको संगठन की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया था, तो लगा इनके सपने भी बड़े हैं। ये कहते भाई हमको पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन अब ये इस दौड़ में है, इनको ताज मिलेगा या नहीं, इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन जो चेहरे सबसे आगे हैं वो यही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम अभी भी सबसे आगे चल रहा है। तो अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट था वो बीजेपी को काफी दोगुना उत्साहित करने वाला था। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार किसी का चेहरा आगे नहीं किया गया था। और विष्णुदेव साय की बात चल रही है कि भी इनको भी मौका मिल सकता है। अरुण साव ये वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, सारी तैयारियां की गई थी, इस वजह से ये भी एक दावेदार है। और ये वो संभावित चेहरे हैं। अब देखना ये होगा कि आलाकमान क्या फैसला लेता है और इसका सेहरा किसके जीत जाता है, ये ताज किसके सिर पे रहता है। तो ये वो 3 राज्य, और इन 3 राज्यों में सीएम कौन होगा, अब उसकी चर्चा हो रही है। तो बड़े चेहरे हमने आपको दिखाए, बड़े चेहरे, बड़ी खबर, बड़े विजुअल्स सिर्फ इंडिया डेली लाइव पे आपको मिलते हैं। वैसे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार परफॉर्म किया। 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा हासिल कर चुकी है। और इसको लेकर बीजेपी दफ्तर से लेकर तमाम राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बेहद उत्साहित हैं। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद इंडिया डेली लाइव की टीम ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों से बातचीत की, और जीत के बाद मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। मोदी का मैजिक रंग लाया है। मोदी की गारंटी लेकर हम इस चुनाव में गए थे। गारंटी थी विकास की। जनता ने इस गारंटी को स्वीकार कर अपना बहुमूल्य वोट भाजपा को दिया, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को गांधी खानदान का एटीएम बना दिया था। चाहे शराब का घोटाला हो, महादेव बेटिंग ऐप का घोटाला हो, या जो सरकारी नौकरी में भर्ती है उसका घोटाला हो। जनता ऊब चुकी थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से। जनता जानती थी कि मोदी महतारी वंदन योजना की गारंटी दे रहे हैं, मोदी तेंदुल पत्ता में 5500 रुपए प्रति बोरे की गारंटी दे रहे हैं, मोदी 3100 रुपए धान की खरीदी की गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में जनता ने स्वीकार किया। जहां तक राजस्थान की बारी है, मुझे लगता है कि जादूगर का जादू नहीं, मोदी का मैजिक चला है। जनता त्रस्त थी कि राजस्थान में महिला के खिलाफ जिस प्रकार से आतंक का माहौल बना था, जिस प्रकार से कन्हैया लाल का भरी बाजार में गला काटा गया, 14 साल की बच्ची का बलात्कार होते हुए उसके आंख की भट्टी में उसके बदन को डालते हुए इतना सा सिर्फ अवशेष बच गया था। ऐसे माहौल में जनता कैसे कांग्रेस को चुनती? प्रदेश के जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। हमारे केंद्र सरकार में अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, शिव प्रकाश जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया, जिनका मार्गदर्शन और हौसला अफजाई में हम लोग पूर्ण रूप से लगे हुए थे। और उसी के साथ प्रादेशिक स्तर पर हमारे प्रदेश की एक एक कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं, और हमारे
प्रदेश के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। तीनों क्लीन स्वीप हुई हैं, क्लीन बोल्ड कांग्रेस हो गई है, तीनों क्लीन स्वीप हुई हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का करिश्मा है। मोदी मैजिक चला है, जीत खास है, जनता का विश्वास है और मोदी जी पर विश्वास जो जनता का है ये दिखाता है कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। और तभी तो गरीबों के कल्याण के लिए जो मोदी जी ने काम किया वो सुनिश्चित करता है एक के बाद दूसरी बड़ी जीत। और मैं कहना चाहता हूं जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार जो आपने मोदी जी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, यानी कि भ्रष्टाचार करो, भूपेश बघेल जी को पेमेंट करो, ये पूरा छत्तीसगढ़ बोल उठा था। और राजस्थान में गहलूट, हर तरह की लूट ही लूट थी, तो वहां से मुक्ति मिली है। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय के लिए मैं प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह प्रचंड विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का जो अपार विश्वास है, देश की जनता का जो अपार विश्वास है उसकी विजय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं जिनमें लाडली बहना का उल्लेख करना समीचीन होगा, तमाम योजनाएं जिनने लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाया, उनको ये जनता का समर्थन है। मैं इस समर्थन के लिए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने इस बार थोड़ा देर से ईवीएम का विषय उठाया, क्योंकि पहले वो गलतफहमी में थे। कांग्रेस अगर हारती है तो ईवीएम पर विषय उठाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं।